Hello everyone. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय सीरीज़। तो हम कर रहे थे अपने परसेंटेज के हमने जो भी बेसिक टाइप थे उसके टाइप 1 2 3 जो भी थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं हम टाइम एंड वर्क पे, जिसमें हमें कई बार इसके 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास। तो टाइप 1 से देखते हैं, जिसमें बिल्कुल बेसिक रहता है। टाइप 1 का है हमारे पास 18 बॉयज़। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, बिल्कुल आसानी से करेंगे उस क्वेश्चन को। 18 बॉयज़ अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज़ में करते हैं। इन हाउ मैनी डेज, पहले तो इस लाइन को हमें लिखना है, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज कैन 27 बॉयज़ कैन द सेम वर्क सेम है तो इधर उधर दोनों सेम रहेगा। 18 बॉयज़ है, 24 उनके पास दिन है, तो कितने दिन में कर देंगे, यही तो टोटल आएगा, ठीक है। पर्सन इनटू डेज, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 38 382 करके देख लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई 8 चौके 32, 3 18 दूनी 36 और 3 ये 3 9 होगा ये यहाँ पे। नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 27 है, हमें पर्सन्स निकालने, सॉरी पर्सन्स है 27, हमें डेज निकालने, डे कितने लगे, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। 27 वन जा 27। अब देखो वन जा में सिर्फ एक ही आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी हम डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। बाकी आप देना चाहते हो तो दे सकते हो इसमें। इसको इसमें से माइनस करेंगे 2 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे 1 आएगा, और ये यहाँ पे। अब 27 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 12 और 4 12 और 4 16। 162 आ रहा है इसमें तो। तो 7 होगा, सॉरी 18 दूनी 36, 36 और 7 4 3, ये आएगा इसमें। पूरा ही गड़बड़ कर दिया इसमें। मल्टीप्लिकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 4 3 2। अब इसमें करेंगे हम, यहाँ पे कितने बचेंगे, 6। अब ये हमारा आंसर 16 आएगा। वैसे भी हम देख सकते थे 1 टाइम्स जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमारे पास 80 पर्सन्स हैं, कैन फिनिश द वर्क इन 16 डेज बाय वर्किंग 6 आवर्स अ डे। 16 दिन में भी 6 घंटे करते हैं। द नंबर ऑफ आवर्स अ डे शुड 64% वर्क टू फिनिश दैट एवरी जॉब विद इन 15 डेज। अब देखो हमारे पास पूरे घंटे कितने रहते हैं, 24। 6 घंटे काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं इसका, 1/4। अब इसने कहा कि वही सेम काम, द नंबर ऑफ आवर्स अ डे शुड 64% टू वर्क फिनिश दैट एवरी जॉब विद इन 15 डेज।
64 है, ये 15 डेज़ है, तो ये कितने दिन में कर दें? 4 चौके 16, यहाँ से काटते हैं 10, 8, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 दूनी 2 चौके 8, 4 से 4 कैंसिल, नंबर्स ऑफ आवर्स ऑफ डेज मतलब वो कितने दिन काम कर रहे हैं। पर्सन 64 हो गए, डेज उन्होंने भी कम कर दिए 15, तो 24/3 कितना हो जाएगा? 3 घंटा 24, 8 घंटे उनको काम करना पड़ेगा, जो कि पहले कर रहे थे 6 घंटे। देखो इसमें भी हमने डिवाइड किया, आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, बिना डिवाइड के भी कर सकते हो। देखो 2 है हमारे पास ऑप्शन, क्योंकि आवर्स और डे एक साथ आ रहा है ना इसमें, तो आप इस वाली ट्रिक से भी कर सकते हो। 80 × 16 × 24/6 इक्वल्स टू 64 × 15, और यहाँ पे 24 बाई में कुछ आएगा, वो ही हमें फाउंड करना है। तो देखो इससे तो ये कट हो ही गया, ठीक है। यहाँ से हम काट लेते हैं 10 बार, यहाँ से हम काट लेते हैं 8 बार, यहाँ से हम काट लेते हैं 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 चौके 8, ठीक है। फिर यहाँ से काटते हैं 8 और 3 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आ चुका है इसमें 2/3, और यहाँ पे आ चुका है इसका 3/x, तो 2x इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 9/2। ऐसा सही आंसर नहीं आ रहा, वैसे ही हम करेंगे उसको। चलो वैसे करके देखते हैं। 24/6 कितना आ रहा है इसमें? 4/1, यानी कितना टाइम लग रहा है? 1/4। ओह उल्टा लिखना था इसको। कोई नहीं, इसका आंसर आ चुका है हमारे पास 8 आवर्स, जिससे हमने पहले वाले ट्रिक से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ 12 कारपेंटर्स वर्किंग इन 6 आवर, 6 दिन में करते हैं, तो 12 × 6 कैन मेक 460 चेयर्स इन 24 डेज। ये बनाते हैं तो काम तो वही सेम कर रहे हैं ना। हाउ मैनी चेयर्स विल बी 18 कारपेंटर्स बना सकते हैं 36 डेज में? चेयर कितनी बनेगी? तो पहले तो हम देखते हैं कि एक दिन में वो 12 कारपेंटर अगर 6 दिन काम करते तो कितना काम हो गया हमारे पास? 72 यूनिट हो गई। और वो 24 दिन काम करते हैं डेली। ये हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा × 24, और 12 × 6 × 24, ये टोटल इसकी यूनिट आ जाएगी।
इसमें वो 460 चेयर बना रहा है, तो इससे काटे चलो। दो से काट लिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0, 2 छीके 12। दोबारा से 2 से काटते हैं, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड में एक साथ लिख लेंगे ना। ऐसे काटने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसको ऐसे करते हैं, 12 इंटू 6 इंटू 24 बटे 460 चेयर बनाता है। यहाँ पे 18 इंटू 36 इंटू 8 कितनी चेयर बनाएगा। चलो अब काटते हैं, 8 तिया 24, 6 तिया 18, 3 से 3 कैंसिल, 12 तिया 36। अब इसको एक्स मान लिया, 460 इंटू 3, 0, 6 तिया 18, 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 1380। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करना हमारे लिए क्या हो चुका है, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्किंग 8 आवर्स इन अ डे, अनु कैन कॉपी अ बुक इन 18 डेज। 8 इंटू 18, तो सो हाउ मैनी आवर्स अ डे शुड शी वर्क सो एज इट फिनिश इन 12 आवर्स। 12 डेज में कितने आवर्स काम करेगी। तो हम काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 छीके 18। आवर्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 दूनी 12 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ 5 स्पीडर्स कैन कैच 5 माइल्स इन 5 मिनट्स, 5 इंटू 5 इंटू 5, एंड हाउ मैनी फाइल्स कैन 100 स्पाइडर्स कैच इन 100 मिनट्स इंटू 100 फाइल्स हो गई हमारे पास। हाउ मैनी स्पाइडर्स, स्पीडर्स हमें देखना है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से पहले कट करेंगे, 25 चौका 100 और ये आ जाएगा 20। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1/80 डिवाइडेड बाई 60। 60 से तो 60 वैसे ही कैंसिल हो गया।
थोड़ा सा चिल माइंड से हमें करना होगा। देखो नीचे जो फाइल बनती है, जो इसने स्केच किया है फाइल को, वो बनी हुई चीज़, जैसे चेयर को हमने नीचे लिखा था वैसे ही बनी हुई चीज़ को नीचे लिखना है। बनी हुई चीज़ हमें निकालनी है कि कितने टाइम से हमें कितने ये स्केच बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमें। इफ़ 10 मैन कैन डू अ वर्क इन 12 दिन, द टाइम टेकन बाई 12 मैन टू डू द सेम वर्क ऑफ पीस। अब कितना इनको टाइम लगेगा, यानी डेज कितना लगेगा। 12 से 12 कैंसिल तो कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू 10। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इनमें। 3 पम्प्स वर्किंग इन 3 आवर्स, 3 इंटू 8 आवर्स कैन एम्प्टी अ टैंक इन 2 days। काम कर रहे हैं कितने दिन में, 2 दिन में ख़त्म होने का। हाउ मैनी आवर्स अ डे मस्ट 4 पाइप टू एम्प्टी इन 1 day। कितने घंटे लगेंगे, घंटे ऊपर आएंगे ताकि वो 1 दिन में ही उसको खाली कर दे। तो 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 3। लेकिन ये 3 हमारा क्या है, हाउ मैनी आवर्स अ डे, 12/3 करेंगे। थ्री पम्प्स वर्किंग 8 days करवाया इनको, 2 दिन में इन्होंने खाली भी कर दिया। हाउ मैनी आवर्स अ डे मस्ट 4 पाइप, इसका आंसर 3 आवर्स होना चाहिए। बाकी एक बार आप चेक करना। इफ़ 17 cobblers कैन डिग a ditch 26 मीटर इन 18 days। अब यहाँ पे 26 नीचे आएगा जितना काम किया है। वर्किंग 8 आवर्स अ डे, 8 आवर्स भी है। हाउ मैनी लेबर्स शुड बी एंगेज अ डिग ए सिमिलर 39 मीटर लॉन्ग इन 6 days 9 hours। हाउ मैनी लेबर्स हमें फाउंड करने हैं इसमें। तो चलो देखते हैं, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 9 से काट देते। चलो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से काटा, 2 दिया 6, 17 इंटू 8/26 इक्वल्स टू 3/39। इसको काट देते हैं 1/2। यहाँ पे लेबर्स की संख्या फाउंड करनी है। 26 लेबर्स इक्वल्स टू 17 इंटू 8 इंटू 12, 13 दूनी 26, 6। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 17 इंटू 8 48 डिवाइडेड बाई 13। यहाँ से करेंगे तो 13 एकम 13 बचा 4, 13 दूनी 26 और 13 3 39। 48 को 1.3 से करेंगे, 12 और 2 14,
4 2 4 और 1 5, 52 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, इसके नियर बाई ये लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, 51 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रनिंग एट द सेम constant rate, 6 identical machine can produce a total of 27 bottles per minute. At this rate, how many bottles could 10 such machines? 6 मशीन है, 1 मिनट में कर रही है काम। अब 10 मशीन है, 4 मिनट में कितनी बोतल्स बनाएंगे? चलो, बोतल 6 बोतल्स इक्वल्स टू 10 इंटू 4 इंटू 270। 6 से काटते हैं इसको, 3 दूनी 6, 3 9 27, 2 से काटा, 2 दूनी 4, यहाँ पे आ गया 20 इंटू 90, यानी 1800 बोतल्स बना देगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 15 मैन टेक्स 20 days टू कंप्लीट अ जॉब इन 8 hours। कंप्लीट अ जॉब वर्किंग 8 hours अ डे। कंप्लीट करते हैं तो ये डे नीचे आएगा। The number of hours a day should be 20 means take complete into job 12। तो यहाँ पे हमें वो आवर्स निकालने। बारह इंटू आवर्स, 20 से 20 कैंसिल, और 3 चौके 12 और 3 पंचो 15। यहाँ पे हो जाएगा 5 hours इक्वल्स टू 8 चौके 32, 5 31, तो लगभग 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो 5 घंटे मान के चलो, या फिर वैसे करके देखे तो 4 दूनी 8 इक्वल्स टू 10 hours हो जाएंगे। इसमें यही आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों एक साथ लेके जाएंगे तभी तो ये कंप्लीट वर्क कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नहीं, हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे जो एक झटके में हमसे नहीं हो पाए, लेकिन हमने ट्राई किया कि अगर हम 30 मिनट्स में 10 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, वो भी बिल्कुल करेक्ट। तो देखो 2 hours का हमारा पेपर होता है, अगर हमने इसमें से 1 hour भी अपने मैथमेटिक्स को दे दिया तो 1 hour में हमारे 3 सब्जेक्ट और भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, हमें करना है कि इस 30 मिनट्स में ही हम 20 क्वेश्चंस करके हैं, ताकि जो 1.5 hour है उसमें से 30 मिनट्स हम रीजनिंग को दें और बाकी 30 मिनट्स इंग्लिश और जीके को दें, और जो 30 मिनट्स हमारे पेंडिंग रहे उसमें से हम चेक करें कि कौन सा आंसर हमारा गलत है कि सही है कि नहीं। उस हिसाब से सबसे ज़्यादा ऑप्शंस करेक्शन में दिक्कत आती है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर भी आप उसको आराम से सोल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।